दोस्तों, जब व्यक्ति की उम्र 65 साल से ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद कुछ समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे जो बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि 65 के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो सेहत है वो डाउन होती जाएगी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। 65 के बाद जब आप 70 के होंगे तो आपकी जो सेहत है वो 65 के मुकाबले डाउन हो जाएगी। फिर आप जब 75 के होंगे तो 70 के मुकाबले आपकी सेहत और कमजोर हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका हल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा ओल्ड एज में एक और प्रॉब्लम होती है, वो होती है डिप्रेशन की। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं 65 के बाद। इसका हल भी बताऊंगा। और प्रॉब्लम होती है कॉग्निटिव फंक्शन की, भूलने की समस्या हो जाती है। इसका हल भी बताऊंगा। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि लोअर बैक की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा होगा ज्यादा एज में जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा झुक के चलने लगते हैं, पीठ कमजोर हो जाती है उनकी। इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। अगर आपकी एज 65 से ज्यादा है, आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करेंगे। तो जब आपकी एज 65 को क्रॉस करती है तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कम से कम कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब 65 के हो गए हैं तो चलना फिरना थोड़ा कम कर दिया। 65 के बाद 70 के हुए तो चलना फिरना और कम कर दिया। 75 के हुए तो चलना फिरना और कम कर दिया। और जैसे एज बढ़ती जाएगी चलना फिरना कम करते जाएंगे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको इससे उल्टा करना है। 65 की एज आप क्रॉस करते हैं तो आपको अपने चलने को बढ़ा देना है। आपको जितना ज्यादा दूर तक जा सके उतना ज्यादा दूर तक जाना है सैर करते हुए। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, 65 से आपकी एज 66 होगी, 67 होगी, 68 होगी, हर साल आपको अपना डिस्टेंस इंक्रीज कर देना है। और ये आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि एक साल तक आपने मान लीजिए 2 किलोमीटर तक पैदल चला तो पूरे एक साल में आपके मसल जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगले साल आप 2 किलोमीटर को बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर कर सकते हैं। उसके बाद आप 3 किलोमीटर कर सकते हैं। तो आपको अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको घटाना नहीं है, उसको बढ़ाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सेहत डाउन नहीं होगी, आपकी सेहत इंक्रीज होगी। आपने किसी ओल्ड एज वाले व्यक्ति को देखा है जो बहुत ज्यादा पैदल चलता हो और उसकी सेहत खराब हो? ऐसा शायद ही आपने कहीं देखा होगा कि व्यक्ति 2-3 घंटे तक पैदल चलता है, एज भी ज्यादा है और उसकी सेहत खराब हो रही है। ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप अपने डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सेहत इंक्रीज होती जाएगी। आपका जो मसल मास है, ओल्ड एज में जो मांसपेशियां होती हैं उनका साइज कम होने लगता है, ताकत उनकी कम होने लगती है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों का साइज बढ़ता है। ये भी एक समस्या होती है ओल्ड एज में, मसल मास कम होना। तो जब आप पैदल चलेंगे तो इससे आपका मसल मास इंक्रीज होगा। और पैदल मैं आपको बताता हूँ कैसे चलना है। ढीले ढाले से पैदल नहीं चलना कि बॉडी को पता ही नहीं चल रहा कि पैदल चल भी रहे हैं कि नहीं। आपको मैक्सिमम स्पीड से चलना है, पूरी ताकत लगा के चलना है। जितना ज्यादा जोर से आप चल सकते हैं उतना ज्यादा जोर से चलना है। बाहों को आपको पूरा आगे पीछे करना है। जो नेचुरल फंक्शन होता है बाहों को आगे पीछे घुमाने का, उस तरीके से आपको चलना है। बाहों को फोल्ड नहीं करना, पीठ के पीछे बांधना नहीं है हाथों को। जो नेचुरल मूवमेंट होती है बाजू की उसको करना है पूरा। और थोड़े लंबे लंबे कदम, बड़े बड़े कदम, फास्ट। इससे क्या होगा, आपकी टांगों की एक्सरसाइज, बाहों की एक्सरसाइज, शोल्डर की एक्सरसाइज, बैक की एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। इससे जब आप फास्ट वॉक करते हैं, आपको स्लो वॉक नहीं करना, फास्ट वॉक करना है। तो इससे आपकी मांसपेशियां ताकतवर बनेंगी, आपकी पीठ ताकतवर बनेगी। बुढ़ापे में आप झुकेंगे नहीं अगर आप इस तरीके का रूटीन फॉलो करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पहली समस्या ठीक होती है, जो कि है एज के साथ सेहत का डाउन होना। एज बढ़ने पर आपकी सेहत डाउन नहीं होगी, एज बढ़ने पर आपकी सेहत इंक्रीज होगी, क्योंकि हर साल आप आधा किलोमीटर ऐड करते जा रहे हैं अपनी वॉकिंग में। और आपको जो वॉकिंग करनी है वो आपको ऐसी जगह करनी है जहां थोड़े पेड़ पौधे हों। आप रोड के ऊपर कर सकते हैं या आप किसी पार्क वगैरह में कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो मेंटल प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में वो ठीक होती है। क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको पेड़ों को देखना है। पेड़ों के ऊपर जो पक्षी बैठे हैं उनको देखना है। कुछ देर के लिए पेड़ के नीचे रुक जाइए, पक्षियों की आवाज को सुनिए। आसपास अगर फूल लगे हुए हैं तो फूलों को देखिए, उनकी महक को सूंघिए। ऊपर बादलों को देखिए, नीले आसमान को देखिए, कुदरत को महसूस कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मन खुशी से नाच उठेगा, आपको
कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा, आपको कोई भी डिप्रेशन नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आप हर रोज 1-2 घंटा कुदरत के बीच बिताते हैं, पक्षियों की आवाजें सुनते हैं, हवा को महसूस करते हैं, आसमान को महसूस करते हैं, तो आपका जो मेंटल डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाएगा। आप खुश रहना चालू कर देंगे। तो 2 समस्याएं आपकी ठीक हो गई। एक, आपकी सेहत गिरेगी नहीं, सेहत बढ़ेगी, पीठ मजबूत रहेगी, आपकी गर्दन की मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, मसल मास आपका गिरेगा नहीं, मसल मास आपका इंक्रीज होगा, मांसपेशियों का साइज आपका इंक्रीज होगा। उससे आपको बुढ़ापे में भी ताकत मिलेगी और इससे आपका कॉग्निटिव फंक्शन भी बढ़ेगा। कॉग्निटिव फंक्शन क्या होता है? मेमोरी की प्रॉब्लम। साइंस इस बात को साबित कर चुकी है कि एक्सरसाइज करने से याददाश्त इंक्रीज होती है। तो जब आप लंबी दूरी तक वॉक करेंगे तो अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है शरीर की, और इससे जो आपका ब्रेन है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब ओल्ड एज होती है तो जो ब्रेन होता है वो धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है, दिमाग का साइज अंदर से छोटा होने लगता है, जिसकी वजह से याददाश्त कमजोर होने लगती है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन का जो साइज है वो कम नहीं होता, ब्रेन वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो मेंटली भी शार्प होते हैं, यही कारण होता है उसका। तो आपको लंबी दूरी तक वॉक करनी है और हर साल वॉक का जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करना है। इससे आपको कभी भी भूलने की बीमारी नहीं होगी, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, मांसपेशियां कमजोर नहीं होंगी, पीठ नहीं झुकेगी आपकी, और मृत्यु दर कम होती है इससे, जब आप अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा चलाते हैं। कुदरत ने हमारे शरीर को चलने और भागने दौड़ने के लिए ही बनाया है, जो हमने आज बहुत कम कर दिया है। तो आपको अपने शरीर का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है, इससे आपकी उम्र लंबी होगी। 65 के बाद व्यक्ति सोचने लगते हैं कि यार पता नहीं अब कितने साल और हैं। वैसे तो किसी को भी नहीं पता, 20 साल वाले व्यक्ति को भी नहीं पता, 40 साल वाले को भी नहीं पता, लेकिन जब 65 को पार कर जाते हैं तो मन में एक आने लगता है कि यार अब 65 हो गए, पता नहीं अब कितनी और है। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि सेहत की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लंबी दूरी तक पैदल चलना है और हर साल अपने डिस्टेंस को इंक्रीज करना है। इससे मोर्टेलिटी रेट कम होता है, मृत्यु दर कम होती है और आपकी उम्र लंबी होती है इससे। और आपको एक काम और करना है, जब भी आप पैदल चलेंगे तो आपको धूप वाली साइड में पैदल चलना है, छाया में नहीं चलना। इससे क्या होगा? आपके शरीर को ताकत मिलेगी, सूर्य की रोशनी आपको मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा और शरीर अंदर से मजबूत होगा। हाँ, मौसम का ख्याल आप जरूर रख सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे मई जून का महीना है, तो उस समय तो धूप में जाना अच्छी बात नहीं है। उस समय आप शाम को 6 बजे के बाद निकलिए घर से, या फिर मॉर्निंग में 6 बजे निकलिए, उस समय आप धूप में भी जा सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपको कोशिश करनी है कि धूप में पैदल चलना है आपको। जब आप ज्यादा चलेंगे तो इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ओल्ड एज में ये भी एक समस्या होती है कि बीपी बढ़ने लगता है, क्योंकि जो खून की नसें होती हैं वो श्रिंक होने लगती हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट पंप होता है, हार्ट पंप होने से खून पंप होता है। जब खून पंप होता है तो नसें खुलती हैं, उससे नसें चौड़ी होती हैं उससे, और जब नसें चौड़ी होती हैं तो ब्लड प्रेशर डाउन होता है उससे। ये भी आपको एक फायदा मिलेगा। और 65 के बाद आपको थोड़ा चीनी के ऊपर कंट्रोल करना है, शुगर आपको कम खानी है, और आपको अपना फोन से दूरी बनानी है। जब आप पैदल चलेंगे तो फोन आप साथ में रख लीजिए, लेकिन जेब में रखिए, फोन के ऊपर ध्यान मत दीजिए। इमरजेंसी में कॉल करने के लिए रख लीजिए, ध्यान आपको आसपास कुदरत के ऊपर देना है, फोन के ऊपर ध्यान नहीं देना आपको। तो इस तरीके से आप करके देखिए। आप आज से ही शुरू कीजिए, आपके शरीर की जो मैक्सिमम क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से आप शुरू कर लीजिए। आप अगर 10 कदम ही चल सकते हैं, 20 कदम ही चल सकते हैं, तो उतने से शुरू कर लीजिए। आधा किलोमीटर चल सकते हैं, आधा किलोमीटर से शुरू कर लीजिए। 1 किलोमीटर चल सकते हैं, 1 किलोमीटर से शुरू कर लीजिए, और फिर 1 साल तक इस डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। उसके बाद जैसे ही आपका बर्थडे आएगा, बर्थडे के अगले दिन आप इस दूरी को बढ़ा दीजिए, और उसके बाद अगले बर्थडे पर फिर से और बढ़ा दीजिए इसको, दूरी को। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए, आपके पैदल चलने की दूरी बढ़ती जानी चाहिए। फिर देखिएगा, कोई नहीं कहेगा कि आप बूढ़े हो रहे हैं। आपकी उम्र बढ़ेगी कागजों में, लेकिन जो आपके घर वाले होंगे, आपके जो रिश्तेदार होंगे, वो ये कहेंगे कि आपकी सेहत अभी भी बहुत अच्छी है। आप कहीं से भी ऐसा नहीं लगते कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग सैर तो करते हैं, एक तो ढीली ढाली सैर करते हैं, दूसरा हम ये देखते नहीं है कि हम कितनी सैर कर रहे हैं, और हम कभी भी उसे बढ़ाते नहीं है। अगर मान लीजिए कोई 1 घंटा सैर करता है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसका 1 घंटा ही रहेगा, और फिर आगे चलकर धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। 1 घंटे से कम होकर 50 मिनट हो जाएंगे, 40 मिनट हो जाएंगे, आधा घंटा हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद खत्म कहानी। और जिस दिन सैर करनी बंद, उस दिन सेहत डाउन। तो आपको इसका उल्टा करना है। अगर 1 घंटा करते हैं तो अगले साल 1 घंटा 10 मिनट, उसके अगले साल 1 घंटा 20 मिनट, उसके अगले साल 1 घंटा 30 मिनट। आपको इस तरीके से उल्टा करना है, बढ़ाना है। जब आप बढ़ाएंगे तो फिर आपकी सेहत डाउन नहीं होगी, आपकी सेहत बढ़ेगी, और आप ऐसा कर पाएंगे क्योंकि आपको पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस होगा उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। 1 साल तक जब आप एक ही डिस्टेंस को कवर करते रहेंगे तो आपकी बॉडी ढल जाएगी उस डिस्टेंस के हिसाब
हिसाब से, और अगले साल जब आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फिर आपके पास एक पूरा साल होगा उस डिस्टेंस को प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरीके से साल दर साल आपको अपनी वॉकिंग के डिस्टेंस को बढ़ाना है। आप एक बार शुरू कीजिए और फिर 1-2 साल बाद वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है पहले से तो कृपया वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस को साझा करें ताकि दूसरे लोग भी इसे पढ़ें और फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।